बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर का जायजा लिया। नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर 10 रोज के अंदर मुकम्मल करने का हुक्म है। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग तकमील के मराहिल में दाखिल। 50 बरस बाद इमारत की बोसीदा सीवरेज, वाटर सप्लाई लाइन्स और बिजली की वायरिंग तब्दील, फर्श, छतें, वॉशरूम्स नए तामीर, इमारत को जदीद सहूलियात से आरास्ता कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने सर्विसेज हॉस्पिटल का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की तमीर के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का मुआयना किया और नई लैब डायग्नोस्टिक सेंटर को 10 रोज के अंदर मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर के मंसूबे को तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाएगा। स्टेट ऑफ आर्ट लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर से हॉस्पिटल को रेवेन्यू भी मिलेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की जल्द तकमील के लिए मुतलका हुकाम को हदायत भी जारी की हैं। उनका कहना था प्रिंसिपल सिम्स मंसूबे की दिन रात मॉनिटरिंग करे और अपनी निगरानी में इसे मुकम्मल कराए। सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, मंसूर कादिर, अजफर अली नासिर, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तमीरात मवासलात, कमिश्नर लाहौर, CCPO, डिप्टी कमिश्नर समेत मुतलका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में टेली मेडिसिन सर्विसेज का मंसूबा, दूर दराज इलाकों के शहरी भी तिब्बी मसाइल पर मशवरा कर सकेंगे। निगरान हुकूमत का शोबा सेहत में एक और ऐसा इकदाम, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में टेली मेडिसिन सर्विसेज मुतारिफ करवाने का मंसूबा तैयार कर लिया। टेली मेडिसिन के जरिए दूर दराज इलाकों में भी शहरियों को कंसल्टेंट्स की एडवाइस मैसर होंगी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत टेली मेडिसिन से दूर दराज इलाके के इलाज गाहें कंसल्टेंट एडवाइस के लिए मुंसलिक होंगी। टेली मेडिसिन सर्विसेज के जरिए छोटे अस्पतालों को टीचिंग इंस्टीट्यूट से मुंसलिक किया जाएगा और कंसल्टेंट डॉक्टर्स ऑनलाइन टेली मेडिसिन के जरिए मरीजों को इलाज से मुतालिक एडवाइस देंगे। टेली मेडिसिन के जरिए दूर दराज के मरीजों का सीनियर कंसल्टेंट्स की एडवाइस से बर वक्त इलाज मुमकिन हो सकेगा। महकमे पुलिस की नई गाड़ियों की खरीदारी का फंड मुख्तस। महकमे खजाना ने 34 करोड़ रुपए का फंड मुख्तस कर दिया। काबीना की मंजूरी के बाद महकमे खजाना ने यह फंड मुख्तस किया है। इलेक्शन ड्यूटी की मद में पुलिस ने 34 करोड़ गाड़ियों की खरीदारी के लिए मुख्तस कराए। इलेक्शन ड्यूटी की सिक्योरिटी के बजट से बचत की गई। खजाना पंजाब ने पुलिस के लिए 34 करोड़ रुपए का टेक्निकल फंड गाड़ियों की खरीदारी के लिए मुख्तस कर दिया। जराये के मुताबिक पुलिस की टेक्निकल ग्रांट को तब्दील करके 34 करोड़ गाड़ियों की खरीदारी के लिए मुख्तस किया गया है। जराये का कहना है काबीना की मंजूरी के बाद महकमा खजाना पंजाब ने ये फंड मुख्तस किया है। इलेक्शन ड्यूटी की मद में मंजूर होने वाले बजट से 34 करोड़ रुपए की बचत की है। दस्तावेजात के मुताबिक पुलिस को किराए पर गाड़ियों के हसूल और दीगर अखराजात पर करोड़ों रुपए का बजट दिया गया, जिसमें पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में तरमीम के बाद 34 करोड़ रुपए की बचत की और अब वो बजट नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए मुख्तस करवाया है। जराये का कहना है इलेक्शन ड्यूटी के सिक्योरिटी के बजट से बचत की गई है, जिस पर काबीना को भी आगाह किया गया है। अगले 4 माह का बजट कौन मंजूर करेगा, निगरान या नई हुकूमत? महकमा खजाना पंजाब ने सर जोड़ लिए। हुकूमत का मौजूदा 4 माह का बजट 29 फरवरी को मुकम्मल हो रहा है। महकमा खजाना ने अगले बजट की तैयारी मुकम्मल कर ली। अगले 4 माह का बजट कौन पास करेगा, निगरान या नई हुकूमत? इस हवाले से महकमा खजाना ने सर जोड़ लिए। 29 फरवरी तक अगर असम्बली का इजलास न हुआ तो निगरान काबीना बजट मंजूर करेगी। असम्बली का इजलास पहले होने की सूरत में असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। महकमा खजाना ने मुशावरत शुरू कर दी। निगरान हुकूमत ने जाते जाते आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये 37 पैसे इजाफा। महंगाई के सताए बेबस आवाम कहते हैं कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। की चक्की में पिसते आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत 275 रुपए 62 पैसे तक जा पहुंची, जिससे शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देखें, अब आप पेट्रोल की वजह से आपकी सारी चीजें बढ़ जाती हैं। हमेशा की तरह ये है कि पेट्रोल जब बढ़ता है तो वो कम होता है, कोई चीज सस्ती नहीं होती, उसकी वजह से चीजें बढ़ती हैं। तो ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आगे। हालात मुल्क के जितने इनकम इतनी है नहीं, जितने एक्सपेंस बढ़ी जा रहे हैं, पेट्रोल, गैस, बिजली, तो ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा हमारे लिए और गरीब बंदे के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल। जहां एक जानिब शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर गम और गुस्से का इजहार किया, वहीं कुछ लोग हालात के सामने खामोश हो गए। ठीक है, गुजारा हो ही रहा है। कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो जो पेट्रोल, बस पेट्रोल ही डलवा सकते हैं हम, पेट के लिए कुछ नहीं कर रहे, इनके लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। शहरियों का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया ज़रूरिया भी महंगी होंगी। हुकूमत से मुतालबा है कि ये कीमतों को फौरी कम किया जाए। कैमरामैन मकसूद भट्ट और खालिद मलिक के साथ अरबाज खान, सिटी 42।
पेट्रोल महंगा होते ही महंगाई का तूफान आ गया। परचून में चीनी 2 रुपये किलो महंगी, 145 रुपये फरोख्त। चावल भी 10 से 15 रुपये फी किलो महंगे हो गए। मार्केट में 370 रुपये किलो बेचे जाने लगे। दर्जा अव्वल सुपर कायनात 420 रुपये किलो बिकने लगे। आपको बताएं कि पेट्रोल महंगा होते ही महंगाई का तूफान भी आ गया। परचून में चीनी 2 रुपये किलो महंगी, 145 रुपये में फरोख्त। चावल भी 10 से 15 रुपये फी किलो महंगे। मार्केट में 370 रुपये किलो बेचे जाने लगे। दर्जा अव्वल सुपर कायनात 420 रुपये किलो बिकने लगा। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने को तैयार है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, सीईओ सलमान नसीर समेत दीगर ओहदेदारान भी हमरा थे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पीएसएल इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने इफ्तिताही तकरीब समेत सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना भी किया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट की सहूलत के इंतजामात का मुशाहिदा किया। PSL 9 की इफ्तिताही तकरीब के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया, जबकि शायकीन क्रिकेट इफ्तिताही तकरीब से भरपूर महसूस होंगे। चेयरमैन PCB की जानिब से कहा गया, PSL पाकिस्तान की पहचान है, इसे मज़ीद बुलंद सतह पर लेकर जाएंगे। PSL सीजन 9 का रंग तकरीब के साथ आज से होगा आगाज। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएंगे। तारीखी कज़ाफ़ी स्टेडियम में स्टेज सज गया है। मैच से एक रोज़ कबल दोनों टीमों की LCCA ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे राना आज़र नोट से। जी राना आज़र, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंतज़ार घड़ियाँ ख़त्म होने को हैं और आज से PSL के 9वें एडिशन का आगाज़ होगा। आज शाम इस सिलसिले में एक इफ्तारी तकरीब होगी जो कि बड़ी रंगारंग होगी। इस तकरीब में म्यूज़िक शो के साथ साथ आतिशबाजी होगी, लेज़र शो होगा और इस तकरीब की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में स्टेज सज चुका है, रिहर्सल हो चुकी है और आज शाम जो है पुरवकार तकरीब होगी। उसके साथ ही जो है PSL 9 का आगाज़ होगा और इफ्ताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों ने LCCA ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस की थी गुज़िश्ता रात और दोनों ही टीमें भरपूर तैयार हैं। शाहीन शाफिदी कप्तान है लाहौर कलंदर्स के, जबकि शादाब खान जो हैं वो कप्तान है इस्लामाबाद के। दोनों ने ही दावा किया है कि वो भरपूर तौर पर तैयार हैं। उनकी टीमें बहुत मजबूत हैं, भरपूर ट्रेनिंग की है और दोनों ने ही कहना था कि वो कोशिश करेंगे कि पहला मैच जीतें। देखना होगा कि आज के मैच में कौन सी टीम जो है ज़्यादा चौके छक्के लगाती है और कौन ज़्यादा विकेट आउट करके जो है ये मैच जीतती है। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है और शहरी जो हैं वो बड़े पुरजोश हैं और वो आज का जो मैच है। ठीक है राना आज़र नूर, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद को पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की रिपोर्ट मौसूल। 12 फरवरी को 9,45,899 रिकॉर्ड मुसाफिरों ने सफरी सहूलियात हासिल की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद को पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से 15 रोज की एवरेज रिपोर्ट मसूल हो गई है, जिसमें पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सिर्फ 12 फरवरी को 9,45,899 मुसाफिरों ने सफरी सहूलियात हासिल करके साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जबकि इसमें ओरिजिनल ट्रेन, लाहौर मेट्रो बस, लाहौर फीडर रूट सिस्टम, मुल्तान मेट्रो बस, मुल्तान फीडर रूट सिस्टम और पाकिस्तान मेट्रो बस सिस्टम रावलपिंडी शामिल है। सूबाई वजीर को 15 रोज की एवरेज रिपोर्ट में 28 जनवरी से 11 फरवरी तक का सफर करने वाले मुसाफिरों का डाटा भी शेयर किया गया है। सरकारी स्कूलों में कायम वेयर हाउस से हजारों मुफ्त दरसी कुतुब गायब होने का इंकशाफ हुआ। नई तालीमी साल में हजारों तलबा को मुफ्त दरसी कुतुब न मिलने का खदशा पैदा हो गया। वेयर हाउस में फोकल पर्सन्स की जानिब से फ्राहम करदा तादाद के मुताबिक किताबें मौजूद नहीं। के 5 टाउन्स में किताबें रखने के लिए वेयर हाउस बनाए गए थे। 5 वेयर हाउस शालामार टाउन, सिटी, कैंट, रायवेंड और वागा टाउन के स्कूलों में बनाए गए थे। ज़राए के मुताबिक वेयर हाउस में फोकल पर्सन्स की जानिब से फराहम करदा तादाद के मुताबिक किताबों की तादाद कम है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने किताबों की गिनती के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी खुद वेयर हाउस में जाकर किताबों की काउंटिंग करेगी। कमेटी 2 रोज में किताबों की गिनती करके CCO एजुकेशन लाहौर को रिपोर्ट करेगी। किताबों की शॉर्टेज पर मुतलका फोकल पर्सन्स के खिलाफ तदीबी कार्रवाई की जाएगी। रवां साल नई किताबों की छपवाई की बजाय गुज़श्ता साल का कोर्स ही बच्चों में तकसीम किया जाना है। डोबनपुरा के इलाके मकीन, जहां गलियों की खस्ताहाली, सीवरेज के नाकिस निज़ाम के बायस परेशान, वहां वाफर तादाद में घरों के साथ मौजूद लटकती तारों के गुच्छे अवामुल नास के लिए अजियत का बायस बन गए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इब्राहिम से। जी इब्राहिम।
कुतुबनपुरा के इलाके महरपुरा में जहां पर लटकती तारें और खस्ता हाल सड़कें और गलियां जो हैं वो आवाम के लिए इंतहाई परेशानी का बायस बन गई है। यहाँ पर जीने का जो है वो कोई हाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लटकती तारों के गुच्छे हैं वो बिल्कुल जो है वो घरों के साथ मौजूद है, जिस वजह से करंट लगने के हादसात के जो खतरात हैं वो लोगों के सरों पर मंडला रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सड़क है वो इस कदर खस्ता हाल है कि जगह जगह जो है वो यहाँ पर शगाफ मौजूद है, यहाँ पर सड़क का मलबा मौजूद है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है यहाँ पर इलाका मकीनों को। और जहाँ अगर बात कर ली जाए सीवरेज के निज़ाम की, तो यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम भी जो है वो इंतहाई खस्ता हाल है, जिस वजह से यहाँ पर जो बारिश का पानी या गंदा पानी जो है वो कई दिन तक जो है वो जमा रहता है। इस हवाले से इलाका मकीनों का इंतज़ामिया से अपील करते हुए कहना यह है कि जो यहाँ पर लटकती तारों के गुच्छे हैं उसका कुछ सदेबाब किया जाए और हमें रिलीफ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर करंट लगने के खतरात जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लटकती तारों के गुच्छे जो है वो बिल्कुल जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाफर मिकदार में घरों के साथ मौजूद है। उसके साथ उनका कहना यह था कि सड़क भी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल है, गलियाँ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आमद रफ्त में और रिहाइश के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ता है। इस दिन का इंतजामिया से अपील करते हुए कहना यह था कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस इलाके की हालत जो है वो बेहतर बनाई जाए। यहाँ पर जो सड़कों का जो जाल है जो कोई बिछाया जाना चाहिए वो बिछाया जाए। गलियों की ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक के शाहराहों पर तजावुजात की भरमार। कारोबारी हज़रात फुटपाथ पर कपड़ों और खानों के स्टॉल सजा बैठे। फुटपाथ पर पार्किंग स्टैंड भी मौजूद हैं। मज़ीद जानेंगे उमैर से। जी उमैर, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इकबाल टाउन में मौजूद क्रीम ब्लॉक पर, जहाँ पर तजावुजात की भरमार से जो फुटपाथ हैं, जो सड़क है वो ब्लॉक हो चुकी है। यहाँ पर इंतज़ामिया की नज़रों से औजल फुटपाथ जो हैं वो कारोबारी हजरात के लिए जो है वो कारोबारी मराकज़ से कम नहीं है। यहाँ पर कारोबारी हजरात जो हैं वो अपनी दुकानों से बाहर निकल कर स्टॉल्स लगा लिए हैं। यहाँ पर फुटपाथ के ऊपर कुछ कपड़ों के, जूतियों के और दीगर एशिया की जो स्टॉल्स हैं, वहीं पर जो यहाँ पर जो है वो खाने पीने के स्टॉल्स और रेडियाँ भी मौजूद हैं। जबकि इसके साथ जो है वो पार्किंग स्टैंड भी मुंतकिल कर दिया गया है। पार्किंग स्टैंड जो है उसमें बड़ी तादाद मोटरसाइकिल और गाड़ियों की मौजूद है, जबकि फुटपाथ पर जगह कम पड़ने के बाद जो है वो गाड़ियां सड़क पर पार्क होने लग गई हैं। पार्किंग की ओवर चार्जिंग भी यहाँ पर उरूज पर है, लेकिन यहाँ पर जो शहरी हैं वो शदीद परेशानी का सामना उनको है। इंतज़ामिया की जानिब से बारहा इसकी चीज़ की रिपोर्ट करने के बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पर जो गुजरने वाले शहरी हैं वो भी खासी मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं जो ट्रैफिक के अपनी गाड़ियों और अपनी सवारियों के इंतज़ाम से जो है वो गुजरते हैं, वो भी बाज़ औक़ात जब ट्रैफिक जैम होता है तो वो भी घंटों लाइनों में लगकर जो है वो मजबूर हो जाते हैं इंतज़ार करने पर। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। ई चालानी का दायरा कार मजीद वसी कर दिया गया है। सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चलाने वाले कैमरों से मॉनिटर होंगे। सेफ सिटीज़ के मखसूस कैमरे बगैर बेल्ट गाड़ी चलाने वालों की निशानदही करेंगे। बगैर बेल्ट गाड़ी चलाने वालों के ई चालान किए जाएंगे। कानून की खिलाफवर्जियाँ रोकने के लिए सेफ सिटीज़ मुतहर्रिक है। सेफ सिटीज़ हुकाम के मुताबिक बेल्ट के बगैर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की गाड़ी पर सुर्ख निशान, फ्रंट सीट पर दूसरी सवारी के बेल्ट न लगाने पर पीला निशान आएगा। सीट बेल्ट लगाकर चलाने वालों की गाड़ी पर सब्ज रंग का निशान आएगा। कैमरे में सुर्ख और पीला निशान आने पर सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने बेल्ट की वायलेशन पर चालान के लिए सॉफ्टवेयर अपनी मदद आप के तहत तैयार कर लिया है। इससे कबल हेलमेट ना पहनने पर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था। कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद में मदद मिलेगी। नॉन रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ी पर PSL मैचेस देखने ना आए। PSL मैचेस के दौरान पार्किंग के बाहर कार्रवाइयां करने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। महकमा एक्साइज ने PSL मैचेस के दौरान पार्किंग के बाहर नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियां बंद और टोकन टैक्स नादहनगान गाड़ियों से वाजबात वसूल करने के लिए टीमें तश्कील दे दी। चेकिंग के लिए 5 टीमें तश्कील दी गई हैं। डायरेक्टर एक्साइज चौधरी आसिफ के मुताबिक हर टीम 5 अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल होगी। टीमें पुलिस की मुआवनत से सिक्योरिटी मकासद के लिए हर गाड़ी का रिकॉर्ड भी चेक करेंगी। टोकन टैक्स नादहनगान से मौके पर ऑनलाइन वसूली की जाएगी, जबकि नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी को बंद कर दिया जाएगा। खर्च से ज़्यादा आमदन कम, LDA को शदीद माली बहरान का सामना। डेवलपमेंट वर्क्स की मद में LDA को 2.25 अरब की अदायगियों में मुसलसल ताख़ीर का सामना है। के मुताबिक शुबा फाइनेंस में कॉन्ट्रैक्टर्स के 2 अरब से ज़ायद के बिल इल्तवा का शिकार हो गए। LDA को सेल ऑफ लैंड और हाउसिंग डायरेक्टोरेट से रिकवरी नाकाम के बाद बहरान का सामना हुआ। LDA शुबा टाउन प्लानिंग 1 और 2 ने मजमूई तौर पर 6 अरब इकट्ठे किए हैं। LDA फ्यूल, मेडिसिन, बिजली बिल और दीगर अखराजात पर आमदन का 50% से ज़ायद खर्च हो गया। LDA रबा माह साल से सिर्फ 2 नीलामी कर सका, जिससे खातिर ख्वाह रेवेन्यू भी इकट्ठा न हुआ। मौजूदा सूरत हाल जारी रही तो LDA अखराजात और तनख्वाहों की अदायगी में मुश्किलात का सामना होगा।
वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त आमिर मीर का मारूफ गुलकार गुलाम अब्बास की बीमारी की खबरों का नोटिस, फ्री इलाज और माली इमदाद की हिदायत जारी कर दी। आमिर मीर ने गुलकार गुलाम अब्बास की बीमारी की खबरों का नोटिस लिया है। उन्होंने फौरी तौर पर उनके फ्री इलाज और माली इमदाद की हिदायत जारी की हैं। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का इजलास मुस्लिम और मसीही जोड़ों की इज्तिमाई शादी से मुतालिक तैयारियां इंतजामात का जायजा लिया गया। नाज़िम आला खुर्रम नवाज गन्नापुर की ज़ेर सदारत मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का मरकजी इजलास सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में हुआ। इजलास में 3 मार्च को मुस्लिम और मसीही जोड़ों की इज्तिमाई शादी से मुतालिक तैयारियों और इज्तिमात का जायजा लिया। इस हवाले से इंतजामात और तैयारियों के लिए खुर्रम नवाज गन्नापुर की सरबराही में मरकजी कमेटी कायम कर दी गई है। डायरेक्टर इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोजेक्ट्स अमजद अली शाह कहते हैं कि 23 मुस्लिम और मसीही जोड़े 3 मार्च को तकरीब में नई जिंदगी का आगाज करेंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सी रिपोर्ट।